स्केलेटन मतलब कंकाल एंड आर्टरीज मतलब धमनियाँ। ये हमारा स्कल है। ये फ्रंटल माथा को फ्रंटल कहते हैं। ये नाक की हड्डी को नेजल कहते हैं। ठीक है ना। ये मैंडिबल है जो जिसमें हमारे दांत जड़े रहते हैं। ठीक है ना। ये हंसी जो निकले थे इसको स्कैपुला कहते हैं। ये क्लेविकल है। ठीक है ना। ये हमारी रिब्स हैं। रिब्स का पिंजड़ा होता है, केज इसको कहते हैं, रिब्स केज। यहाँ पर सामने स्टर्नम कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा हार्ट स्थित होता है जो दिख रहा है। और ये हमारी कंधे से जुड़ी होती है ये हड्डी। इसमें एक अकेली हड्डी होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। अंडरस्टैंड। ये ह्यूमरस। ठीक। अब ये हमारी उधर रीढ़ से पीछे आई है। इसमें 33 वर्टिब्रा मतलब 33 कशेरुकाएँ होती हैं। ठीक है ना। ठीक। और ये डॉर्सल वर्टिब्रल। ठीक है ना। ये लास्ट रिब लंबर वर्टिब्री ये यहाँ पर होगी। डॉर्स लास्ट रिब ये यहाँ पर है, मतलब लास्ट जो रिब पसली है ना आखिरी वाली, उसको लिखेंगे लास्ट रिब लंबर वर्टिब्री। ठीक है। ये हमारा पेल्विक गर्डिल है। ठीक है ना। यहाँ के भाग को हम सैक्रम कहते हैं। ये इस भाग को हम इलियम कहते हैं। ठीक है ना। और ये हमारा एस्टिबुलम इसमें फिट होती है। ये यहाँ पर ये कंदुक खलिका संध होती है, मतलब कंदुक मतलब गेंद, और जिसमें हमारी ये जांग की हड्डी फिट होती है। ठीक है। हाँ, इसलिए इशियम। ठीक है। अभी हम हाथ में बता रहे थे, अब हम पैर का ही पूरा कर लेते हैं। ये हमारी ये हमारा फीमर है। ह्यूमरस तो हमारी हाथ में होती है। ये हमारे पैरों में जो होती है कमर से लेकर घुटना तक वो होती है फीमर बोन होती है। ठीक है ना। हाँ ठीक है। ये देखो, ये हमारी आर्टरीज़ हैं, ब्लड ले जा रही हैं, पहुंचा रही हैं। अभी हम बात करते हैं बाद में। ये हमारे घुटनों में ये हमारा पटेला है जिसको कटोरी बोलते हैं। ये जो घुटनों के नीचे होती हैं पैर के पंजे तक, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। जो अंदर भाग में एक में आप अपनी छू के महसूस करिए, उसको टिबिया बोलते हैं। ठीक है ना। और एक बाहर की तरफ महसूस करेंगे, उसको फिबुला बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और पैर के जो पंजे में हमारी हड्डियाँ होती हैं इनको मेटाटार्सस और टार्सस कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो है हमारी ये इनको फैलेंजस बोलते हैं। ठीक। हाँ ठीक। अब हम अभी हाथ पर छोड़े थे, ये कूहनी से नीचे जो हमारा हाथ आता है इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। जो अंदर की तरफ होती है उसे हम अल्ना बोलते हैं। ठीक है ना। और बाहर की तरफ जो होती है उसे रेडियस बोलते हैं। उसको दोनों मिलाकर हम रेडियो अल्ना कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये हम आ गए। जो हाथ के पंजे में हड्डियाँ होती हैं उनको भी हम फैलेंजस बोलते हैं। मेटाकार्पिसल्स कार्पस मेटाकार्पलस। ठीक है। अब आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको इस बॉडी को, इस शरीर को बढ़िया हज़ारों सालों तक बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखना है, समझे, जिससे बॉडी काम करती रहे, तो आपको मानव अमर जीवन के सिद्धांत का प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। नहीं तो 100 साल में सब इनका जो डेंसिटी ऑफ बोन हो रहा है ना वो सब कम होने लगता है। ये अपनी जो फीमर की जो घनत्व है, इसमें छेद जो होते हैं वो कैल्शियम भरी रहती है, उसमें कम होने लगती है। तो इनका घनत्व, इनकी वजनाहट जो है ना कम होने लगती है, समझे। लेकिन जब मेरा मानव अमर जीवन का वैज्ञानिक सिद्धांत आपकी बॉडी पर लगेगा तो आपकी हड्डियों का घनत्व 1 भी % कम नहीं होगा, समझे। हाँ, ये नहीं कम होगा, ब्लड भी नहीं कम बनेगा। और आपके ब्रेन में जो आँखें देख लीजिए, आँखें इसमें तो फ़िलहाल है नहीं अभी, आंटी उधर है, चले जाओ। आप सदैव मजबूत रहेंगे। बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म मिलता है, लेकिन आप यदि इस बारे में झूठा मानकर, आप मेरी बात को झूठा मानकर आपने सोचा नहीं
तो समझ लिए 100-150 में आपको यहाँ से यमराज भैया बुला ही ले जाएंगे। मैं नहीं कहता कि बुला ले जाएं, आप हज़ारों साल जीजिएगा, बढ़िया मस्त पूरा दुनिया का भ्रमण कीजिए, पूरी दुनिया का भ्रमण कीजिएगा, समझे? तब तो ज़िंदगी है। 70 साल में हो गए, 80 साल में बस घर में पड़े हुए हैं, किच किच कर रहे हैं, नाती पोता कह रहे हैं यो बुढ़ऊ यहाँ वो बुढ़ऊ वहाँ, समझे? बहुत कम होते जो इज्जत करते जी, इसमें संस्कार जिनकी माताएं भर दी होती वही इज्जत करते, समझे? हाँ, नहीं यही होता है, ये बुढ़ऊ वो बुढ़ऊ, दुनिया भर का सब कुछ होता है। मैं नहीं चाहता कि आपको बुढ़ापे में, मैंने देखा है मेरे पड़ोस में, अपने समय में वो सैनिक स्कूल में हुआ करते थे, लंबे चौड़े जवान, और समय आया 75-80 में उनको न लैट्रिन बता पाते न कुछ, तो उनको हग्गिस पहनना पड़ा, समझे? बच्चों वाला काम। और बेचारे बेटा तो चला जाता था काम पे, बेचारी बहुएं करती थी, शर्म लगती थी, क्या करें, समझे? इसलिए इससे बचना है तो आपको मानव मर जीवन का वैज्ञानिक सिद्धांत धारण करना पड़ेगा। बहुत सरल। कभी लड्डू खाए आपने? हैं? रसगुल्ले खाए हैं? बिल्कुल उतना ही सरल है, बिल्कुल, समझे? ये माइंड का खर्चा होगा, ये दिमाग है ना, ब्रेन में इसका बहुत खर्चा, मतलब ये बहुत लगाना पड़ेगा, समझे? बहुत मेरा कुछ छीना गया तब मैं सीख पाया हूँ। अब कितना सरल कर पाया हुआ मैं जानता हूँ। जब आपको सिखाऊंगा तो आप जानेंगे। आप चाहे जितने पैसे वाले हैं, ये शरीर बॉडी बिल्कुल सो के बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी 100-150 के आसपास में, बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस रखे तो, समझे? हाँ, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारी रीढ़ होती ना, इसके अंदर एक नली होती है, उसको स्पाइनल, ये वर्टिब्री हैं, मतलब कशेरुकाएँ 33 होती हैं, ये कॉक्सीजियल कहते हैं, कॉक्सीजियल। इस भाग को जो होती है ना अंडुपुच, ये मतलब ये लास्ट वाली, इसको कहते हैं सैक्रम, ये 5th लंबर वर्टिब्री, ठीक है ना? ये 12th डोर्सल और थोरेसिक, ठीक है? ये 7 क्लेविकल वर्टिब्री, ये नेजल स्पाइन लाओ, इसमें देखते हैं। ठीक है, रखते हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि मैंने पैसे के पीछे ना भाग करके, समझे? आजकल सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, फलाना हो जाए, सब कुछ हो जाए, समझे? मैंने पैसे के पीछे नहीं भागा। भागता तो पैसा बहुत होता है, लेकिन ये टैलेंट नहीं होता जो मैंने कमाया है, समझे? सबकी ज़रूरत है तो यदि आप मुझसे फ़ायदा लेंगे तो मैं भी तो आपसे फ़ायदा लूँगा, है नहीं? तो फिर अब मेरा तो गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी। यदि आप नहीं करें तो मैं अपने प्लाट में, जानते ना, मोती वाला फार्म खुलवा दूँगा। मोती है, केसर है और मशरूम है, पैसा बहुत आएगा, चला 50 लाख रुपए पैदा करूँगा। लेकिन मैं भूल जाऊँगा फिर, अभी तो मैं थोड़ी ममता है मनुष्यों के प्रति। अरे बेचारा क्यों मर जाए 100 साल में, इसे जीना चाहिए, इसे जीने का मौका मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इसका जन्म होता है, किसी किसी का तो ऑपरेशन के वगैरह से होता है, माँ भी रोती है, बच्चा भी रोता है, हैं? और 100 साल में मर गए, मान लिया फिर दोबारा जन्म हो तो फिर प्ले ग्रुप, LKG, दुनिया सब ये वो 1 2 3 4 5, लेवल लेवल 11th 12th है ना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर कोई डिग्री प्राप्त करो, उसमें 30 साल गुजारो। उसके बाद 30 साल के बाद कितना चलेंगे आप? 50 साल रख लो, 80 साल तक है ना, खींचतान के वहाँ तक बढ़ पाएंगे। इसके बाद वो डिग्री भी काम करने में पीछे नहीं। मैं चाहता हूँ एक बार आपने डिग्री ले ली, मेहनत कर ली, उस डिग्री से, उस अनुभव से आप हज़ारों साल तक दुनिया की मदद करिए, समझे? गलत कहा मैंने? नहीं गलत कहा। बहुत मैं पते की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं लगता तुम्हारी लोगों की खोपड़ी में आएगा। अब कल्लू को मनाओ, समझे? वही तुम्हारी खोपड़ी में बैठा हुआ है। और माता जी तो ये देखो आपको बहुत कुछ देना चाह रही हैं, भर भर के देना चाह रही हैं। हाँ, ये माता जी तो भर भर के देना चाह रही है ज्ञान। मेरे को दिया तो आपको भी देंगी, लेकिन मेरे माध्यम से देंगी, समझे? उन्होंने बहुत कुछ दिया। मैं जो किताब पढ़ता हूँ उसमें आप लोग देखा करिए। अब देखो पढ़ेंगे,
ओ मृत्यु लोक से अमर लोक अर्थात देवलोक। ठीक है, अभी रखता हूँ। फिर आप लोग, मैं बार बार आपके पीछे पड़ रहा था क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी समझ में आ जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई भारत में ऐसा कैंडिडेट गरीबों के घर का तैयार भी हुआ है। इसी ज्ञान को तो मैंने मांगा था माँ सरस्वती से, और पैसा तो मांगा नहीं था कि मेरे को पैसा दो, कष्ट मांगा था और इस ज्ञान को मांगा था, इसलिए भैया दिया। आप लोगों ने पैसा मांगा, आप लोगों को पैसा दिया, कारोबार दिया, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। 100 साल में फिर आप खुद ही चलने फिरने लायक में काफ़ी परेशान होने लगेंगे। ठीक है, अभी रखता हूँ। अभी ट्रिप में तो फिर अगले दिन मैं दूसरा कुछ बताऊँगा। ठीक है, मेरे वीडियोस को देखिए, और जितने वीडियोस हैं मेरे, मानव 100% कर लिया मानव अमर जीवन का वैज्ञानिक आविष्कार चैनल में जितने भी वीडियोस हैं उसको शुरू से लेके आगे तक देखते जाइए। कुछ ना कुछ मिलता जाएगा आपको, समझे? कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। और यूट्यूब वाले भैया बढ़ाते क्यों नहीं मेरी वीडियोस? बस एक बार देख लिया बस। अरे तुम्हारा भी फ़ायदा मेरे ही सिद्धांत में छिपा हुआ है। तुम क्या समझते हो कि तुम स्वस्थ हो? तुम स्वस्थ नहीं हो। यू आर नॉट इन हेल्दी। वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि यमराज भैया की तलवार खोपड़ी पे लटकी है। वो 100, 150, 100, 120 तक गिरेगी, उठा के लिए चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ वो दूर ही रहे, उसको आप उतार के फेंक दीजिए, समझे? उनको छुट्टी दे दीजिए। इसलिए कहना मानिए, मेरी बातों को समझिए और खोपड़ी में समाहित कर लिए कि मानव अमर जीवन सिद्धांत आया तो सन 1991 में आया था, 1991 में, समझे? अब तो बिल्कुल संशोधन होते होते बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हैं उसके। रोज़ रिवीजन मेरे को करना पड़ता है। ठीक है, अभी रखता हूँ। हाँ, और वो जो सहयोग के लिए मैंने बात कही थी वो भी, उसका QR कोड इसमें मिलेगा। सारी वीडियोज आप देखिए, उसमें मिलेगा। रखता हूँ, ठीक है ना?